हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका टेस्ट नंबर है 42 और इसका डिस्कशन है आज। आप सभी को पता है कि ये टेस्ट बुच्चे बॉय क्लब के द्वारा हर वीक में करवाया जाता है और उसके डिस्कशन पिछले बार से यानी टेस्ट नंबर 41 से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे यही उद्देश्य है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सीखने और समझने का और नए क्वेश्चंस देखने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा नीरा टंडन। और इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो मूलतः आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टियां आती हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेटिक। तो जो बाइडेन हैं वो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और ठीक इनके विपक्ष में जो ट्रंप खड़े थे वो आपके रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। इसी के साथ इसके पीछे जो बराक ओबामा थे वो भी आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। तो अगर आगे से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बराक ओबामा या जो बाइडेन किस पार्टी के उम्मीदवार थे, तो आप बेशक कह सकते हैं कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और डोनाल्ड ट्रंप आपके रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन के बारे में आप सभी जानते हैं कि टेफ्लॉन एक ऐसा पदार्थ है जिस पे हम किसी भी नॉन स्टिक बर्तन को लगाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेफ्लॉन का क्या है? तो टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ज़्यादातर लोग या तो अर्जुन देव मानेंगे, अधिकतर आदमी लोग इसका अर्जुन देव ही मानेंगे। तो इसका सही आंसर है गुरु हरगोविंद। सबसे पहले गुरु हरगोविंद के बारे में जानते हैं। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने सिखों के सैन्य शक्ति को बहुत ही मजबूत किया और एक नया रूप दिया। अब आते हैं पीछे के क्वेश्चन की तरफ। जैसे गुरु रामदास आपके चौथे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर ये आपके 9वें गुरु थे। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के बारे में 5वें गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अमृतसर में हरमंदर साहिब यानी आपके गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी, यानी ये 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर के बारे में ये कहा जाता है कि इनके औरंगजेब ने सर कलम कर दिया था और गुरु अर्जुन देव का सर कलम जहांगीर ने किया था। यह 2-3 क्वेश्चन आ गए। जैसे जहांगीर ने किसका सर कलम करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव का। और ग्वालियर के किले में किसे कैद किया था? तो गुरु हरगोविंद को। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर से क्वेश्चन आएगा तो गुरु तेग बहादुर का सर कलम किसने करवाया था? औरंगजेब को, औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो ग्लोबल सॉल्ट को हम एक तरह से उसका जो रासायनिक सूत्र है उसका है Na2SO4 10H2O। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम है क्या? सोडियम सल्फेट। ठीक है, और इसका मुख्यतः कहाँ कहाँ यूज होता है? तो इसका मुख्यतः 2-3 जगह यूज होता है, जैसे कागज उद्योग में हो गए, दवा उद्योग में हो गए। इन सभी जगहों पे आपका ग्लोबल सॉल्ट का उपयोग होता है। तो आप याद रखिए, इसका जो आंसर होगा Na2SO4 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके यहाँ, भारत में पहली बार वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया था? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि वन्य जीव सप्ताह 1972 में मनाया गया था सबसे पहली बार। अब ये समझ लीजिए कि क्यों मनाया गया था। 1972 में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में जब पहली पहली बार जब स्थापना हुई नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, तो उसी समय पहली बार वन्य जीव सप्ताह मनाया गया 1972 में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट 1973, ये बहुत ही फेमस होता है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट
टाइगर 1973 में हुआ था। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चंस हो गए। पहली बार वन जीव सप्ताह मनाया गया था 1972 में। क्यों मनाया गया था? क्योंकि उस समय नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी और ठीक इसके अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य मैग्नीज डाई ऑक्साइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाई ऑक्साइड सी, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीगल संक्रमण, जैसे अभी कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, ठीक उसी तरह अभी हाल ही में सीगल संक्रमण फैला हुआ है और ये सीगल संक्रमण दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सीगल संक्रमण किस कारण से फैलता है, जो हाल ही में चर्चा में था। तो सीगल संक्रमण आपका जीवाणु से फैलता है, इसका ऑप्शन ए होगा। और ये जान लीजिए ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। तो ये क्वेश्चन है, सीगल संक्रमण जीवाणुओं के कारण होता है। ये हाल फिलहाल में दक्षिण अफ्रीका में पाया जा रहा है और ये खासकर बच्चों में हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार ही आ चुका है एग्जाम्स में और ये सभी आप क्वेश्चन के आंसर भी जानते होंगे। फिटकिरी के गंदे पानी को किस तरह से साफ करती है? तो जो फिटकिरी है वो गंदे पानी को स्कंदन के माध्यम से साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इसमें समझने वाली है बात। तो समझिए, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसे किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम। इससे एक और क्वेश्चन आते हैं कि जो कांची है, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? 2 कैलाश मंदिर है भारत में, एक एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और दूसरा है कांची का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का बनवाया था कृष्ण प्रथम ने और कांची का याद कर लीजिए, कांची का बनवाया था उसने नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था कहाँ का? कांची का। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीस्ता हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तीस्ता हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो तीस्ता हाइड्रोलिक पावर प्लांट आपका स्थित है आपका सिक्किम में। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जान लीजिए कि जो तीस्ता नदी है उसे हम सिक्किम का लाइफलाइन भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन, सिक्किम का लाइफलाइन तीस्ता हो गया। उसके बाद आपका आता है कि तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच में है? तो तीस्ता जल विवाद आपका है इंडिया बांग्लादेश। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो तीस्ता का नदी है, जो तीस्ता नदी है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, तो तीस्ता सबसे पहले सिक्किम से निकलती है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल होगी, उसके बाद आपका चल जाएगी बांग्लादेश में। तो 3 क्वेश्चन आ गए आपके कि तीस्ता हाइड्रोलिक पॉइंट स्थित है आपका सिक्किम में और इसे सिक्किम का, तीस्ता नदी को सिक्किम का लाइफलाइन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है। और तीसरा क्वेश्चन आ गया कि तीस्ता नदी जल विवाद 2 देशों के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोइंग एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? ये बहुत ही फेमस एरोस्पेस कंपनी है, ये आपकी है वॉशिंगटन डीसी की। ठीक है, तो बोइंग एरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? डीसी, और ये मूलतः यूएसए की कंपनी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। चलिए 12वें नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 चेम्बर्स नहीं पाया जाता है? छिपकली, मेढक, वेल, सांप। ठीक है, तो इनमें से 3 चीज हो गया आपका, छिपकली और सांप तो आपका सरीसृप में आता है। तो आप हमेशा जान लीजिए कि जो सरीसृप होंगे उनके 3 चेम्बर्ड हमेशा पाए जाते हैं। जितने भी सरीसृप हैं उनके हृदय जो हैं 3 चेम्बर्ड पाए जाते हैं, जबकि केवल एक मगरमच्छ ही ऐसा सरीसृप है जिसमें 3 चेम्बर्ड नहीं पाया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि 3 चेम्बर्ड नहीं पाया जाता है, इसका आंसर होगा व्हेल। और मैमल्स में एक बात जान लीजिए, व्हेल्स एक प्रकार का मैमल है, मैमल, और हमेशा मैमल में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो ये भी जान लीजिए। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वित्तीय लेखा विवरण सदन में
प्रस्तुत किया जाएगा, यानी सदन में पेश कब किया जाएगा, किसके आदेश से पेश किया जाएगा। तो ये आपका हमेशा भारत के राष्ट्रपति जब भी निर्देशित करें तब आपका उस दिन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन है कि सिन्यू मैत्री 2019 है। देखिए, ये सिन्यू मैत्री एक प्रकार का युद्धाभ्यास है जो दो देशों के वायु सेनाओं के बीच में होती है। तो इसके ऑप्शंस में है भारत एवं जापान के वायु सेनाओं के बीच, दूसरा है भारत और जापान के मध्य विज्ञान एवं तकनीकी समझौता है, तीसरा है भारत चीन के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया सिन्यू मैत्री एक प्रकार का वायुसेना का अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, और ये आपका भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिराओ, चिराओ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चिराओ लोक नृत्य है आपका मिजोरम का। देखिए, चिराओ का एक अन्य नाम भी है जो अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। ट्रेंड जैसे जैसे बदल रहा है उसको पूछने का भी क्वेश्चन बदलता जा रहा है। तो बांस नृत्य, बांस नृत्य आप सभी जानते हैं, बैम्बू डांस। ठीक है, तो बांस नृत्य का एक अन्य नाम चिराओ है और ये आपका मिजोरम में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत में पृथक किया गया था? 1909, 1999, 1935 और लास्ट में 1947 का अधिनियम। देखिए, ये आपका बर्मा में हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको अलग किया गया था। 1935 का अधिनियम आप सभी जानते हैं संविधान में एक अलग ही मुकाम हासिल करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके नियम और कानून सीधे तौर पे संविधान में इसमें शामिल कर लिए गए थे। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे, वेलिंगटन उस समय का गवर्नर जनरल था। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, यानी 1935 के समय बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था, यानी अलग कर दिया गया था। चलिए आते हैं पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना के समय। भाजपा है, आप है, बसपा है, रागपा है, ये चारों आप जानते हैं कि भारत की पार्टियां हैं। और इसमें देखिए भाजपा जो है, भाजपा अभी देश की नेतृत्व कर रही है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने 1980 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आता है आप की स्थापना हाल फिलहाल में 2012 में हुई थी और इसके मुख्य संयोजक थे अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव। ये दो मुख्य संयोजक के रूप में जाने जाते हैं आपके स्थापना के समय। तीसरा है आपका बसपा। बसपा का नाम तो आप जानते ही हैं, इसके पिछली सरकार में मायावती उत्तर प्रदेश में थी। और देख लीजिए बसपा का हुआ था 1984 में स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किया था कांसी राम ने। ठीक है, तो इसकी स्थापना किया था कांसी राम ने। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपकी मायावती। एक बार और जान लीजिए, भाजपा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री जेपी नड्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और आपका लास्ट बच गया राकपा। राकपा है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी आपका जो शरद पवार हैं जिनका अलायंस है अभी महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है। और राकपा का जो हुआ था स्थापना 1999 में, ये शरद पवार, तारिक अनवर ने मिलके इस पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका भाजपा आप खुद ब खुद मिला लीजिएगा। भाजपा हो जाएगा 1980 में, आप हो जाएगा 2012 में, बसपा हो जाएगा 1984 में और आपका हो जाएगा 1999 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह AB की खोज किसने की थी? देखिए, जब हम पढ़ते थे तो उस समय क्या होता था कि जब जो चीज़ क्रिटिकल होता था, याद नहीं होने वाला होता था, तो उसको हम बोलने के लहजे में याद कर लेते थे। तो हमने याद कैसे किया था? ओ दे भी ले, यानी ओ सबको दे सकता है और ए भी सबका ले सकता है, यानी ओ सबको दे सकता है, ए भी सबका ले सकता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है
कि रक्त समूह ए बी की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह ए बी की खोज की थी आपकी डेकोस्टल एंड स्टर्ली ने, ठीक है। तो ए बी की खोज की थी आपकी डेकोस्टल एंड स्टर्ली ने। अब आता है कि तीन जो आपके आते हैं ए बी और ओ, उसकी खोज किसने की थी? तो आप याद रखिए ए बी और ओ की खोज किया था लैंड स्टीनर ने, जिसका पूरा नाम कार्ल लैंड स्टीनर है, यहाँ भी है ऑप्शन में, ठीक है। अब बैनर का नाम देखते हैं, बैनर किस लिए है? तो बैनर का यूज होता है, बैनर बैनर ने क्या किया था? बैनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी, ठीक है। तो आज जानेंगे कि जो कार्ल लैंड स्टीनर है और बैनर ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी, और कार्ल लैंड स्टीनर का जब नाम आएगा तो हम बोलेंगे ए बी और ओ की खोज की थी। अब एक और ऑप्शन में आता है डॉक्टर क्रिश्चियन। डॉक्टर क्रिश्चियन के बारे में आप जानते हैं कि जो पहला हार्ट सर्जरी हुआ था इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी हो गया। 18 का हो जाएगा आपका डेकोस्टल एंड एस्टर्ली। 19 क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क आपका स्थित है आपका उत्तराखंड में, और ये आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। 19 हो गया। अब आते हैं 20 पे। किस देश ने जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है? देखिए जुरोंग रिवर एक प्रकार का लैंडर है, रोवर है, जो आपका भेजा गया है मंगल ग्रह पर, और ये भेजा है आपका चीन ने, ठीक है। चीन ने इसे भेजा है और चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 21वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा है या कुछ और? स्त्री शिक्षा है, विधवा बिना पुनर्विवाह है, लड़कों एवं लड़कियों के विवाह में आयु में वृद्धि करना, और अस्पृश्यता की वृद्धि, ठीक है। तो इस समय अस्पृश्यता बहुत थी, लेकिन जो प्रार्थना समाज है उनका मेन मोटो था स्त्री शिक्षा, उसके बाद आपका विधवा पुनर्विवाह, और लड़कियों के विवाह के आयु को वृद्धि करना, और लास्ट है अस्पृश्यता की समाप्ति। ये उनका मोटो में नहीं था। अब बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन से? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर डालिए आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22। किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस में है कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद आपका है सऊदी अरब और मलेशिया। तो इसका आंसर होगा आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ऐसा देश बन गया है जिसने अभी मृत्युदंड को समाप्त किया है। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? नूर सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। तो जो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? अब बताइए, टेंडन कहेंगे, लिंगामेंट कहेंगे, कार्टिलेज यानी उपास्थि कहेंगे, या इन चारों में से कोई नहीं? देखिए हमेशा क्या होता है तो संयोजी ऊतक जो आपका मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उसे हम कहते हैं टेंडन, ठीक है। टेंडन को कहते हैं, उसे कहेंगे टेंडन। लिगामेंट क्या होता है? जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। और ये भी सभी जानते हैं कि आप बताइए कि जो हड्डी का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। और मसल्स का अध्ययन क्या कहलाएगा? मायोलॉजी, ठीक है। दो क्वेश्चंस हो गए। संयोजी ऊतक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे हम कहते हैं टेंडन। लिगामेंट क्या कहता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हो गया कि मसल्स का स्टडी क्या कहलाता है? उसे हम मायोलॉजी कहते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन, ओके। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ये हमेशा हर साल जारी किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक फंगस का एक अन्य नाम है। अभी आप सभी जान रहे हैं कि ब्लैक फंगस फैला हुआ है, और ये उन आदमियों को हो रहा है, इन व्यक्तियों को हो रहा है जो आपके कोरोना से संक्रमित थे, ठीक है। तो जो कोरोना से संक्रमित थे उन्हीं को ये ब्लैक फंगस नामक रोग हो रहा है।
तो आप ये बताइए कि जो ब्लैक फंगस है उसका एक अन्य नाम कौन सा है? साइकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक क्यूसिस, प्लेगोक्सूकर। तो इसका जो सही आंसर है, उसका सही आंसर है म्यूकर माइकोसिस। तो ब्लैक फंगस का एक अन्य नाम है म्यूकर माइकोसिस, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, ला 26 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य फिटकरी है, यानी समान फिटकरी का आपका जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है? तो समान का वो होता है K2SO4Al2SO4 324H2O, यानी आपका पहला नंबर आंसर इसका सही होगा। ठीक है, 27 पे चलते हैं। नर्मदा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? देखिए, जो नर्मदा जल विवाद है आपका 4 राज्यों के बीच में आता है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब देखिए, जो नर्मदा बांध है वो 4 राज्यों के बीच में आ गया। अब ये बताइए कि जो नर्मदा है वो किस कहाँ से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और देखिए इससे दूसरा क्वेश्चन भी आता है, ये हमेशा क्या होती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। अब देखिए इस पे कौन कौन से जलप्रपात है? एक तो आपका जबलपुर वाटरफॉल्स हो गया, एक डैम हो गया आपका सागर डैम हो गया, और दूसरा डैम हो गया सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चन हो गए। नर्मदा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो 4 राज्यों के बीच में है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब देखिए, जो नर्मदा है वो अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि नर्मदा क्या बनाती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो नर्मदा के साथ एक और कौन सी नदी है? ताप्ती, ये भी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इस पर कौन कौन से डैम है? सरदार सरोवर डैम और दूसरा है सागर डैम। इस पर कौन सा जलप्रपात निर्भर है? तो जबलपुर फॉल इस पे स्थित है। ठीक है, तो 27 का सी हो जाएगा। 28, ध्वनि का संबंध किससे नहीं है? देखिए, तो ध्वनि का संबंध किससे नहीं है? हर्ट से है ही, मैक से है ही, कैंडेला। कैंडेला आपका क्या है? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता से ध्वनि का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। डेसिबल, तो उसका तो है ही। अब देखिए, हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, तो ये भी संबंध हो गया। मैक, मैक देखिए, मैक से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं आपके। जब भी इसका 3 नंबर होता है, अगर 1 से कम हो, अगर मैक की संख्या 1 से कम हो तो उसे हम सबसोनिक कहेंगे। ठीक है, और 1 से ज़्यादा हो तो उसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। ठीक है, 1 से ज़्यादा हो तो उसे हम सुपरसोनिक, 1 से कम तो सबसोनिक, 1 से ज़्यादा हो तो सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपरसोनिक कहेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, मैक संख्या 3 होती है, एक होती है, और 1 से कम होती है तो सबसोनिक होगी, 1 से ऊपर जाएगी तो सुपरसोनिक हो जाएगी, और 5 से ज़्यादा जाएगी तो हाइपरसोनिक हो जाएगी। ठीक है, ध्वनि का संबंध किससे नहीं है? तो कैंडेला से नहीं है। नेक्स्ट है 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्रम है। देखिए, तो महात्मा गांधी जब भारत आए साउथ अफ्रीका से लौट के, तो सबसे पहले भारत में उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था वो अपने ही धरती पे, यानी बिहार की धरती पे उन्होंने छेड़ा था, और ये चंपारण में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि चंपारण में क्या हुआ था, और चंपारण में क्वेश्चन आता है कि किसके बुलाने पे महात्मा गांधी आए थे? तो एक राजकुमार शुक्ल थे, उनके बुलाने पे ये आए थे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह सब उसके पहले हुआ था। उसके बाद अब का अहमदा मिल आंदोलन हुआ था। अहमदा मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। देखिए, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अहमदा मिल और खेरा सत्याग्रह ये दोनों 1918 में हुआ था। पहले अहमदा वाला हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था, और लास्ट में है आपका असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था? असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये कहा था, अगर हम धीरे धीरे अंग्रेजों का असहयोग करना शुरू कर दें, यानी सब चीज़ में असहयोग करना शुरू कर देंगे, उनके सामानों को न खरीदेंगे, उनके द्वारा जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके कानूनों को न मानेंगे, यानी शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम उनका असहयोग करना शुरू कर दें, तो मेरा ये असहयोग आंदोलन सही हो सकता है। लेकिन 1922 में क्या हुआ कि वहाँ चौड़ा चौड़ी में कुछ आंदोलनकारियों ने क्या किया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया। इस गुस्से में क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रद्द कर दिया। ठीक है, तो आपका असहयोग आंदोलन से 1922 में 2 क्वेश्चंस बन जाएगा कि असहयोग आंदोलन
20 से 92 के बीच में 22 के बीच में हुआ था। इस बीच में एक और घटना घटी थी जिसे हम चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, आंदोलनकारियों ने, उग्र आंदोलनकारियों ने वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला के राख कर दिया था, जिससे असहयोग आंदोलन को निरस्त